इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। ये सवाल रमज़ान के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ख़ास है, और एक तालिब इल्म का, स्टूडेंट का भी एक सवाल आया था इसी ताल्लुक़ से कि हालत रोज़े में बात करते वक्त वैसे होंठ गीले भी हो जाते हैं और मुंह में जो थूक बनता रहता है, लोग उसको थूकते रहते हैं। और ये इन्होंने कहा था कि अब ये क्लास के अंदर होते हैं, क्लास चल रही होती है, तो जब तक पीरियड ख़त्म नहीं होता बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसी सूरत में अगर थूक आए तो क्या करें। और इसी तरह का एक सवाल और भी आया था ईमेल पर कि अब बात करते हुए तो थूक जाता है, लेकिन हालत नमाज में भी कभी ऐसा होता है कि थूक आता है, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए। तो लोगों के अंदर ये एक गलतफहमी मशहूर है कि जो मुंह में थूक बनता है बात करते हुए या होठ वगैरह गीले होते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर उसको निकल लेंगे तो उस पर रोज़े पे जो है कोई फ़र्क पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। थूक जो मुंह में बनता है बात करते हुए अमूमन जो आ जाता है, तो उसको निकलने में रोज़े के अंदर कोई ख़राबी नहीं आती और इससे रोज़ा भी नहीं टूटता। तो लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और बार बार थूक बनाकर बार बार इसको थूकना या निगलना, ये ख़ुद से करना तो मुनासिब नहीं है, मगर ये कि जो कुदरती तौर से बनता रहता है, तो आदमी अगर उसको निगलेगा, या अमूमन रहता ही है, हलक अंदर से तर या गीला रहता है, तो इसमें रोज़े में कोई कराहत नहीं होती, इससे रोज़ा हो जाता है। मगर लोग इस चीज़ से थोड़ा कशमकश में रहते हैं कि इससे रोज़ा नहीं होता, और वो बार बार एक एक ज़र्रा भी थूक का बाहर थूकते रहते हैं, ये सोच कर कि शायद इससे रोज़े पे फ़र्क पड़ेगा, जबकि रोज़े पे इससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। पत्थर में हसन लाले पुरनवार